Hello students, today we will discuss about the introduction of the play The Merchant of Venice. It is written by William Shakespeare. You know, he has given us some of the important points as a theme of the play. First of all, we will study about the theme, that is love. Second one, friendship and loyalty. Third one, love and wealth. Fourth one, justice and mercy. And fifth one, appearance and reality. तो स्टूडेंट्स, आप देखिएगा कि थीम्स इन द प्ले, जो कि इसका इंट्रोडक्शन है, इसमें सबसे पहले शेक्सपियर ने लव को, फिर दूसरा फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट लव ऑफ वेल्थ, और चौथा जस्टिस एंड मर्सी, और पांचवा अपीयरेंस एंड रियलिटी को किया है। तो सबसे पहले हम लोग लव को देखें। थीम्स इन द प्ले लव। अ शेक्सपियरियन रोमांटिक कॉमेडी इज ए टेल ऑफ लव। इट इज ट्रू, एकदम सही है कि शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडी को एक टेल ऑफ लव के रूप में दर्शाया है। टेल स्टोरी ऑफ लव, और यू विल सी दैट it has humor as well as a happy ending. ह्यूमर भी है, और लास्ट में आप देखेंगे प्ले के लास्ट में सभी लोग हैप्पी फील कर रहे हैं। You will see that in Merchant of Venice we have got 3 love stories. The first one, पहला जो लव स्टोरी है वह बेसेनियो और पोर्शिया के बीच का है, और दूसरा लव स्टोरी है जेसिका और लॉरेंजो के बीच में। तीसरा लव स्टोरी है आपको नेरिशा और ग्रेसियानो के बीच में। सो 3 लव स्टोरीज आर सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम शेक्सपियर इन दिस प्ले। बहुत इसकी खासियत है अपने अपने जगह पर, जब हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग जरा सा दूसरा पॉइंट इस पर डिस्कशन कर लें, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी। ये फ्रेंडशिप क्या है? यू नो द प्रोवर्ब, फ्रेंड इन नीड, फ्रेंड इन डीड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फ्रेज, एंड अकॉर्डिंग टू दैट फ्रेंड वही है जो सही समय पर काम आवे। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? द थीम ऑफ फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी इज इंटरवोवन इन द मेन प्लॉट ऑफ द प्ले। देखिए, एंटोनियो और बेसेनियो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप कह सकते हैं इसे क्लोज फ्रेंड हैं। अब इसमें बेसेनियो को कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही है बेलमोंट जाने के लिए। अब एज ए फ्रेंड एंटोनियो उसे सहायता करता है, अपने लाइफ को वह मॉर्गेज करके, एक तरह से बंधक रख करके। और यही एंटोनियो जब दिक्कत में पड़ जाता है तब क्या होता है? एंटोनियो को दिक्कत में पड़ते हुए वह बेसेनियो बड़ा विचलित हो जाता है, और वह बेलमोंट से सीधे वेनिस की ओर आता है अपने फ्रेंड को सहायता करने के लिए। तो ये जो फ्रेंड को सहायता करने के लिए आया, यह क्या है? यह लॉयल्टी है। सिंस बेसेनियो वॉज लॉयल टू एंटोनियो, दैट्स व्हाई ही केम हियर। और फ्रेंड था इसका अच्छा, इसीलिए बेसेनियो क्या कहता है एंटोनियो के बारे में? द डियरेस्ट फ्रेंड टू मी, द काइंडेस्ट मैन ही इज। अब देखिए, दूसरा पॉइंट हम लोग जरा यहां डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि लॉयल्टी ऑफ साइलॉग।
वी नोटिस अ ग्लिम्स ऑफ द थीम ऑफ लॉयलिटी इन साइलॉक 2। अब साइलॉक में क्या लॉयलिटी है भाई? तो ही इज लॉयल टू हिज रिलीजन एंड रेस, वह अपने रिलीजन और रेस के प्रति लॉयल है। अब लॉयलिटी आ रही है जेसिका और लॉरेंजो के बीच में। तो जेसिका डिस्प्लेज लव एंड लॉयलिटी फॉर लॉरेंजो। अब इसके बाद तीसरी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, पोर्शियाज लॉयलिटी फॉर हर हस्बैंड कंपेल्स हर टू सेव एंटोनियो फ्रॉम द क्लचेज ऑफ शाइलॉक। सिंस पोर्शिया भी लॉयल है अपने हस्बैंड कौन? बेसेनियो के प्रति, और इसी कारण वह बेसेनियो को भेजती है वेनिस शाइलॉक से बचाने के लिए एंटोनियो को। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, लव ऑफ वेल्थ। देखिए, लव ऑफ वेल्थ, वेल्थ के प्रति सबको प्यार है, इसमें दो राय नहीं है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मनी एंड लव। ठीक, अब कहता है मनी इज ओनली ए बट, लेकिन मनी एक केवल साधन है। मनी इज ओनली अ मीन्स टू अचीव सम गोल, बट इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ एक्सेप्ट फॉर शाइलॉक। शाइलॉक को छोड़कर सभी लोगों के लिए मनी केवल एक साधन है गोल अचीव करने का, लेकिन शाइलॉक के लिए मनी ही सब कुछ है। अब यहां देखिए, मनी हेल्प्स एंटोनियो, बेसेनियो एंड पोर्शिया टू शो द लव दैट दे हैव फॉर वन अनदर। फिर हम लोग जरा सा शाइलॉक पर जाएं। शाइलॉक का है कि he is very very greedy for money and that is why Shylock is suffering too much in this play. The greedy and miserly Shylock loves money more than anything else. तो इस प्रकार से आप इसमें देखिए कि लव ऑफ वेल्थ के प्रति भी बड़े ही अच्छे ढंग से इंट्रोडक्शन दिया गया है शेक्सपियर के द्वारा। नाउ जस्टिस एंड मर्सी, जस्टिस एक तरफ है, मर्सी एक तरफ है। इस पर भी पोर्शिया ने बड़े ही अच्छे ढंग से इसमें ट्रायल सीन में इसको इंट्रोड्यूस किया है। पोर्शिया प्लीड्स विथ शाइलॉक टू हैव मर्सी ऑन एंटोनियो, लेकिन क्या कर रहा है शाइलॉक? नो, ही इज एडमेंट ऑन हिज डिमांड फॉर नथिंग बट जस्टिस। दैट इज वाई पोर्शिया टेल्स, इफ सिंफुल मैन वेयर टू रिसीव ओनली स्ट्रिक्ट जस्टिस ही वुड बी कॉन्डेम्ड टू द फायर ऑफ हेल। यदि केवल आप स्ट्रिक्ट जस्टिस पर ही आप स्टक रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको हेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। Hence, man should show mercy in other human beings if he wants God to be merciful to him. यदि आप ईश्वर से मर्सी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दूसरे लोगों की सहायता कीजिए, उसके प्रति सिंपैथाइज होइए। शाइलॉक्स स्टबर्न एटीट्यूड फाइनली लीड्स टू हिज डाउनफॉल, और शाइलॉक के फुलिशनेस के कारण ही उसका डाउनफॉल हुआ। अब हम लोग पांचवा जो सबसे लास्ट है जो इसमें देखेंगे हम लोग इस प्ले में, अपीयरेंस एंड रियलिटी। देखो, जो हम लोग बाहर से देखते हैं वह रियल में वैसा होता नहीं है। तो देखिए, मर्चेंट ऑफ वेनिस में अपीयरेंस और रियलिटी को बड़े ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है। अब हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग देख लेंगे। शाइलॉक अपीयर्स टू बी फ्रेंडली टू एंटोनियो, बड़ा अच्छे ढंग से उससे बात करता है, लेकिन क्या वह सही रूप में उसका फ्रेंड है? नो, बट ही हैड एन अल्टीरियर मोटिव ऑफ टेकिंग रिवेंज ऑन हिम। वह बदला लेना चाहता है, लेकिन बात करता है एज ए फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड। फिर देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है इन जेसिका लॉरेंजो लव स्टोरी। जेसिका प्रिटेंड्स टू बी मीक, एकदम सीधी दिखती है,
सीधी शो करती है कि बहुत हम मीक हैं, सीधी भोली भाली हैं, एंड सबमिसिव इन फ्रंट ऑफ हर फादर। लेकिन भीतर क्या चल रहा है? दो इन रियलिटी, वास्तविकता है, सी इज रिवेलियस, सी इज गोइंग टू बिट्रे हर फादर, वह फादर को धोखा देना चाह रही है। तो आउटवर्ड अपीयरेंस आर लायबल टू बी डिसेप्टिव, एकदम धोखा देने वाला चीज है। अब हम लोग जरा सा देखें दूसरा, दिस प्रिंसिपल इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द लॉटरी ऑफ कास्किट। लॉटरी ऑफ कास्किट में भी देखिए, गोल्ड पर कुछ लिखा हुआ है, सिल्वर पर कुछ लिखा हुआ है, लेड पर कुछ लिखा हुआ है। आउटर अपीयरेंस गोल्ड जैसा दिखाई पड़ता है, एकदम ब्राइट एंड है, सब लोग उसे चाहते हैं, सिल्वर भी चाहते हैं, लेकिन लेड जो कि जरा सा ठीक ठाक नहीं दिखाई पड़ता है, उसको लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन लिखा क्या है इस पर, उसको जरा सा हम लोग ध्यान देंगे तब पता चलेगा। गोल्ड, हु चूजेथ मी शैल गेन व्हाट मेनी मैन डिजायर, डिजायर ऑफ मेनी मैन विल बी सर्व्ड। सिल्वर कहता है हु चूजेथ मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व, जितना आप डिजर्व करते हैं उतना आप जरूर पाइएगा। लेड क्या कहता है, हु चूजेथ मी मस्ट गिव एंड हैजर्ड ऑल ही हैथ, यदि आप मुझे चुनिएगा तो आपको देना पड़ेगा, जितना भी चीज आपके पास है वो देना पड़ेगा। एक चीज मैं बताता हूं, शादी जब होती है आपकी, जब तो इसके बाद क्या होता है, आपके पास जितना भी धन है वह धन ट्रांसफर हो जाता है सीधे आपके वाइफ को। तो इसी प्रकार से यहां दिया है मस्ट गिव एंड हैजर्ड ऑल ही हैथ, सबको छोड़ना पड़ेगा, सबको छोड़ने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा कि हाँ भाई सब हम छोड़ देंगे। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव। नाउ द प्रिंस ऑफ मोरक्को ने क्या किया, प्रिंस ऑफ मोरक्को चूजेस द गोल्ड कास्केट, शोइंग दैट ही इज सुपरफिशियल, सुपरफिशियल है, ग्रीडी है, मैटेरियलिस्टिक है। उसका ग्रीडीनेस किस पर है, गोल्ड के प्रति है। द प्रिंस ऑफ एरेगन चूजेस द सिल्वर वन टू टेक व्हाट ही डिजर्व्स as he is proud enough to think that he deserves the best, उसको घमंड है कि हम तो सबसे ज्यादा डिजर्व करने वाले हैं, तो हमको मिलेगा ही, और हमको क्या मिलेगा, तो हमको पोर्शिया मिल जाएगी। लेकिन बात बनी नहीं। इसके बाद आता है यहां पर बेसेनियो, बेसेनियो अनमूव्ड बाय द स्पार्कल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, इसकी चमक से, दोनों के चमक से वह दूर हो जाता है। चूजेस द लेड कास्केट एज इट चैलेंजेज, एकदम चैलेंज करता है, टू रिस्क एवरीथिंग दैट वन पजेसेस, जितना आपके पास है सबको रिस्क पर दे देते हैं। ही बिलीव्स दैट, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, एकदम अच्छी पंक्ति है, लाइफ में भी काम देगी। ही बिलीव्स दैट गिविंग रादर देन रिसीविंग इज एसेंशियल इन लव, लव में देना है, लेना नहीं है। ही बिलीव्स दैट गिविंग रादर देन रिसीविंग इज एसेंशियल इन लव। So Bassanio's right choice of the casket shows an appreciation, एकदम appreciation है, of the dangers of judging by appearance. The idea is fully conveyed by the phrase क्या, all that glistens, glistens that is brightens, that is going to glow is not gold. सभी चमकने वाली वस्तु गोल्ड नहीं होती है। यही 5 जो पॉइंट है थीम का, इसी पर ये पूरा प्ले आधारित है। हम लोग धीरे धीरे एक एक करके इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सीन एक्ट 1 सीन 1, लाइन बाय लाइन हम स्टार्ट करेंगे।